हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका एनवीएस का जो 2022 में पेपर हुआ आपका एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लास के लिए दिया था। तो इसमें हम हिंदी वाला पार्ट हम कर चुके हैं, आपका मैथ्स वाला पार्ट भी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसका करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण वाला पार्ट, यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट। तो आपने अगर पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं उनको भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है अभी होने वाला है 29 अप्रैल को। आपके पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 डेज बचे हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है। कोशिश करूंगी कि रोजाना आपके साथ पेपर शेयर करूं। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, पेपर शेयर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपको रोजाना मिलेगी। आपको भी अच्छी तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि में एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप वहां पे पेपर सॉल्व करेंगे तो आपने ये जो स्टेटमेंट है ना, जो निर्देश दिए गए, वो जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये चेंज कर देते हैं हर बार। जरूरी नहीं आप सोचोगे अरे हमें तो पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या करना, आपसे मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा। और रीजनिंग ऐसा पार्ट है जहां पे आपको पूरे मार्क्स, जैसे 40 क्वेश्चन है तो जितने भी इसके मार्क्स हैं पूरे के पूरे आप ले पाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। इसको पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है, इन्होंने एक सिमिलरिटी दी हुई है, इनमें एक ऐसा है जिसमें सिमिलरिटी नहीं है। अब देखो, पहले वाले में इसमें 4 क्रॉस हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 क्रॉस हैं, इसमें भी 4 क्रॉस हैं। तो अलग कौन सा हुआ, बी वाला, क्योंकि इसमें 5 दे रखे हैं क्रॉस। तो हो गया आपका आंसर ये, बिल्कुल। तो आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा वो जरूर देखना। ओएमआर भरनी हमें आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगी उसको आपके साथ। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है, इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं, 3। तो इन तीनों में अलग हुई है, बिल्कुल अलग हुई, और हमारा आंसर भी यही होगा, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे क्या दिया है, डी, तो ओएमआर सीट में आपने 2 का डी फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं का फेस किस साइड है, इस साइड, यहाँ पे इस साइड, और यहाँ पे इस साइड, यानी कि सेंटर की तरफ इनका फेस है तीनों बिंदुओं का। लेकिन इस वाले में क्या हो रखा है, इस साइड इन तीनों बिंदुओं को कर रखा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने मिस प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इसकी जो लाइनें हैं तीर के साइन की, सारी की सारी किस में है, ये घटती हुई है। यहाँ पे भी ऐसे ही घटती हुई है, यहाँ पे भी। लेकिन इसमें क्या था, इस स्टेटमेंट में जब ओरिजिनल पेपर दिया गया तो ये बढ़ती हुई थी। तो इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में फिर से मैं अब पढ़िए आप भाग 2, सेक्शन 2 है जो, इसको पढ़िए। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ए बी सी डी से, देखो बाईं ओर एक प्रश्न है, यानी कि एक क्वेश्चन है, और इसमें ये 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से हमें इसके समरूप, समरूप क्या, उसके जैसा, समरूप होता है एक जैसे, कि बिल्कुल इसके जैसा इनमें से कौन सा है, हमने वो मैच करना है और उसी को आंसर मानना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेटे आदत डाल लीजिए। हम वहां पे सोचते हैं हमारी 2 मिनट बचेंगे, इसको ना पढ़े, लेकिन इसको भी ना पढ़े किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 1 2 4 3 5 8 6 7 9, 1 2 3 ये तो है नहीं, 1 2 9 इसमें तो 1 2 4 है, ये भी नहीं है, 1 2 4 यहाँ मैच हुआ, 3 5 9 नहीं, यहाँ पे तो 3 5 8 है, ये भी नहीं है। अब बचा एक, तो आंसर यही होगा, फिर भी मैच कर लेते हैं, 1 2 4 3 5 8 6 7 9, तो बिल्कुल मैच हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में बिल्कुल इसके जैसी हूबहू हमें देखनी है कि पिक्चर कौन सी है। क्या ये वाली है, नो, बिल्कुल मैच नहीं हो रही। क्या ये वाली है, हाँ जी मैच हो रही है, देखो आप, सेम ये है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 2 लाइन्स 2 लाइन्स 2 लाइन्स 2 लाइन्स, ये देखो सेम डिजाइन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट में देखते हैं 7 पे। हर 4 क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, हमने इसमें देखा कि इसमें ये ऐसे हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे किसमें ऐसे, ये देखो सेम है, और ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, पहला ही हमारा आंसर मिल गया। बाकी देख लो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है।
तो ये हमारा, और इसमें तो इधर की तरफ कर रखा है इसका, लेकिन इसमें इधर की तरफ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें सेम हमें मैच करना है। 8 का देखो सेम देखते हैं बेटे, ये देखो बिल्कुल सेम है, हाँ जी, ये भी सेम है, हाँ जी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखो आपको दिखेंगे सारे एक जैसे, बिल्कुल माइनर सा अंतर है इनमें, वो आपने देख लेना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है। ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से गुड स्टूडेंट की तरह। चलो मैम के साथ साथ पढ़ते हैं। ये है हमारा सेक्शन सी। 9 से 12 क्वेश्चन के लिए है। बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, प्रश्न चित्र है, जिसका एक भाग लुप्त है, यानी कि एक भाग नहीं है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र में से हमें इसका बिना दिशा परिवर्तन के, यानी कि कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सेम बनेगा, तो इनमें से कौन सा है वो बताना है। ठीक है, लुप्त मतलब होता है गायब होना। ठीक है, इनमें से हमने छांटना है। तो बेटा इसको करने का सबसे आसान तरीका, इसको पूरा कर दो आप। ये किया, ये किया, और फिर बाहर वाली की। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, ये लगा दिया। सेम है, हाँ जी। ऐसी चित्र आपको कौन सी दिख रही है इनमें से, कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है? नहीं। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इसमें तो इन्होंने अंदर की तरफ कर दिया है इसको, लेकिन ये तो बाहर की तरफ था, तो ये तो है ही नहीं। इसमें इन्होंने 2 लगा दिए, ये भी नहीं है। बीच में कर दिया है, ये भी नहीं है। आंसर कौन सा हुआ हमारा? आंसर हुआ ये वाला, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। मैच कर लो बेशक से। ठीक है, अब नेक्स्ट का देखो। नेक्स्ट में भी क्या करना है, पहले इसको पूरा करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये देखो, फिर हम देखेंगे कि हमारा कौन सी उससे मैच हो रहा है। अब ये देखो, ठीक है, कौन सी लग रही है आपको? ये वाली देखो, 2 ये हो गए, बिल्कुल हमारे भी 2 थे। उसके बाद एक लाइन है, हमने भी एक लाइन लगाई। उसके बाद इस तरीके से आर्क है, और उसके बाद ये वाला है। तो यही हमारा आंसर हो गया। आपने बिल्कुल बना के देखेंगे ना तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में देखो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, इस पे बना के भी देख सकते हो। पहले इस पे बना के पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको पूरा बना लो आप इस तरीके से, और देखो ये ब्लैक कर दो इस शेडिड एरिया को। ठीक है, अब देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा? ए ही बचा। इस तरीके से इसको बन गया, देखो सेम है। इन लाइनों को काउंट करो, बिल्कुल सेम बनाना है। ठीक है, पूरा करके देख लेना। अब ऐसे ही इसको पूरा करके देखो, जैसे इसमें ना सेम लाइनें लगाओ। देखो मेरी लाइनें इतनी सही नहीं लग रही हैं पेन से, लेकिन आपको बिल्कुल सेम लाइन लगानी है। और इनमें बीच में क्या है, इस तरीके से है। इसी कौन सी है? ए वाले में ही है, बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं की इसमें। अगर ये वाला चूज करते तो इसमें डायरेक्शन चेंज है, इसलिए नहीं होगा। इनमें आधा खाली छूटा हुआ, ये भी खाली हुआ है। ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में देखो भाग 4। भाग 4 का चलो निर्देश पढ़ते हैं। डायरेक्शंस क्या हैं? डायरेक्शंस हैं, बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र हैं। यहाँ पे 3 है हमारे पास। ठीक है, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा, ये छोड़ा हुआ है। यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है, ये दी गई है हमें। इस श्रेणी को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का, इसमें से हमें एक का चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले था सिंगल, ये ठीक है भाई, सिंगल को फिर कर दिया इन्होंने इस तरीके का डिजाइन वाला, और इसके अंदर दे दिए ये 3 डॉट की डिजाइन। उसके बाद फिर एक सिंगल आया, तो अगली बार क्या आएगा? अगली बार फिर से इसी तरीके का डिजाइन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ऐसे वाला डिजाइन आ जाएगा, और उसमें इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि एक के बाद ऐसा ही हो रहा है। और 6 डॉट इस तरीके से, ये 3 डॉट का ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ऐसा किस में है? ऐसा ढूंढते हैं हम किस में है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, कौन सा? बी वाला। तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में समझ में आ गया ना आपकी? कोई भी गड़बड़ नहीं है। देखो इनमें बाकी ऑप्शंस में क्या है, इसमें खाली है, तो ये तो हुआ नहीं। सी में क्या है, एक वाले में डॉट है, एक वाले में नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है, देखते ही पता चल रहा है आपको। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या करना है? 1 2 3 4, देखो 1, अगले में इसमें क्या हो गया, 3 ब्रिक्स और आ गए, तो 2 ब्लॉक और आ गए अगले में। उससे अगले में क्या, 1 ब्लॉक और आ जाएगा। इस तरीके से 1 ब्लॉक और आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐड होते जा रहे हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट। उससे
प्लस प्लस होते जा रहे हैं, तो कौन सा मैच हो रहा है? ए वाला। इसमें तो समझाने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि ब्लॉक कंप्लीट होते जा रहे हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अगला देखो 15 नंबर पे क्या है? पहले 2 सर्कल थे, एक डार्क और एक बिल्कुल खाली, तो इसमें भी ऐसे ही हो रखा है। आगे 3 आ गए, एक डार्क है उनमें। आगे क्या हुआ? 2 2 हो गए, तो नेक्स्ट में क्या होगा? 5 होंगे। 5 होंगे तो क्या होगा? 5 होंगे तो उनमें 2 डार्क होंगे और 3 लाइट होंगे, क्योंकि रेशियो उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है ना। देखो यहाँ पे भी इनकी संख्या जो खाली थे उनकी ज्यादा है, तो 5 में भी ऐसे ही होगा। देखो ये वाला इसका आंसर है। 2 इसके जो डार्क हैं ये, और 2 3 ये खुले हुए हैं, ठीक है। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक ही ऐसे वाला है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर बिल्कुल दिख रहा है हमें सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो 16 में क्या हुआ? आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। यहां था ये, नेक्स्ट में कहाँ आ गया? यहां आ गया। उससे नेक्स्ट में कहाँ आएगा? उससे नेक्स्ट में ये यहां आ गया। इससे नेक्स्ट में ये कहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ। ये इस साइड आ जाएगा ना। एक एक मुंह हो रहा है, तो इस साइड कौन से में है? केवल बी ऑप्शन है, एक ही पकड़ना है आपने। फिर इनको भी, ये भी इसी तरीके से मूव होते जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये भी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव होते जा रहे हैं, जैसे इसमें ये यहाँ थे, नेक्स्ट में कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। उससे नेक्स्ट में कहाँ आएंगे ये? उससे नेक्स्ट में ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये रहे यहाँ पे, हमने पहले एक देखनी है, फिर उसके बाद दूसरी देखनी है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट में पढ़ो, सेक्शन 5 पे हम आ गए हैं। जल्दी से पढ़ते हैं, 17 से 20 तक है। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में वही सेम, यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं, जो इनमें आपस में रिलेशन है वही इनमें होना चाहिए, ठीक है। और इनमें से हमने आंसर छांटना। अब देखो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, उनकी साइड कवर्ड है ऐसे, उसके बाद 4 इसमें जो है क्रॉस आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि इसकी 4 साइड है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? हमारे पास ट्राइंगल है, तो इससे नेक्स्ट में क्या होगा? ट्राइंगल होगा, एक बिल्कुल होगा। उसमें क्या होगा? इसी तरीके से सेम होगा। क्रॉस कितने आएंगे? 3 क्रॉस आएंगे, क्योंकि इसकी साइड कितनी है? 3। तो ऐसा किस में है? ऐसा 2 में है, एक तो इस वाले में है और एक इस वाले में। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो इस तरीके से, उनमें छोटे एंगल नहीं लगाए गए हैं। लेकिन इसमें देखो ये तीनों एंगल लगाए गए हैं, जैसे इसमें लगे हुए थे, और इसमें 3 क्रॉस भी है, इसलिए हमारा आंसर हुआ। बाकी तो इसमें 2 है और इसमें 2 है, ये आंसर ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट में देखो 18 में, इसमें क्या हुआ? पहले हमें इनका रिलेशन ढूंढना, फिर इसका बनाएंगे। इसमें एक इमेज दे रखी थी, इसको क्या किया इन्होंने? अगले में ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, और इनको ऊपर की तरफ कर दिया। तो हम भी अपनी इमेज को ऐसे ही कर देंगे, इनको नीचे करो और इनको ऊपर करो। ऐसी इमेज कौन सी बन रही है हमारी? देखो ये बन रही है? नहीं, क्योंकि नीचे इसका देखो डब्लू नहीं बन रहा है, यहाँ पे ऊपर नहीं बन रहा है, ये भी नहीं है, इसमें आधा बन रहा है, ये भी नहीं है, और ये देखो पूरा बन रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखो बेटा 19 पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इन्होंने इसका बीच की पार्ट ले लिया, पूरा ले लिया। सर्कल में से था कि ये इमेज बन गई, तो इसमें से कौन सी बनेगी? इसमें से भी इसका बीच का निकालेंगे, ऐसे ऐसे ही तो निकालेंगे पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा ये बन जाएगा ऐसे, इस तरीके का। तो कौन सी में है ये देखो। अब ये क्यों नहीं है? देखो बीच की लाइन तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए बी वाला ऑप्शन होगा। और ओपन वाली भी नहीं है, तो इस तरीके से हमने बिल्कुल देखना है कि ये कैसी बनी हुई है, सेम उसी तरीके से ये बनेगी, ठीक है। जो रिलेशन इन दोनों का है वही इन दोनों का होगा, ठीक है। अब देखो 20 में क्या हुआ बेटे? एक ट्राइंगल दिया, उसमें एक सर्कल है। तो नेक्स्ट में क्या हुआ? एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर जो ये ट्राइंगल बाहर था, मतलब ये जो ट्राइंगल था ये अंदर आ जाता और सर्कल बाहर आ जाता, और इसमें लाइनें आ गई हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? ट्राइंगल बाहर आ जाएगा, आ गया ट्राइंगल बाहर आ गया, हाँ जी मैम आ गया। फिर क्या हुआ? ट्राइंगल बाहर आ गया तो स्क्वायर अंदर जाएगा, हाँ जी मैम जाएगा, चला गया। फिर इसमें भी लाइनें थी, इसमें भी लाइनें आएंगी। अब ऐसी इमेज कौन सी है? ए वाली है,
तो यही हमारा आंसर है। ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका बॉक्स है, ये जो स्क्वायर है, इसमें लाइनें नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं है। और ये तो ऑप्शन से ही बाहर हो गए हमारे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक करो। लाइक तो बनता है ना, आपको समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो चलो हम आते हैं इसके 6 पार्ट पे। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया करो। ठीक है, आपको जल्दी से वीडियो मिल जाएगी इन चीजों की। नेक्स्ट पे आते हैं 21 से 24 पे। इसमें क्या करना है, इन्होंने ज्यामितीय चित्र, ज्योमेट्रिकल दिया गया है हमें, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। त्रिभुज होता है ट्राइंगल, ये ठीक है। स्क्वायर होता है ये वर्ग, ठीक है, अच्छे से नहीं बना है, वर्ग गोल होती है इसके चारों साइड। वृत्त होता है ये। तो इन्होंने कहा कि इनका एक भाग हमने बाईं ओर दर्शाया है, तो आपने इनको कंप्लीट करना है, मतलब पूरा स्क्वायर बनाना है या फिर पूरा सर्कल बनाना है या फिर पूरा ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इनमें से उत्तर दिए गए हैं, इनमें से चूज कीजिए। अब देखो, अब हमें दी गई है 21 वाला। अब 21 वाले को अगर हम पूरा करें तो किसका लग रहा है पार्ट? देखो, अगर पहले वाला लगाते हैं तो नहीं बन रहा है एक, लेकिन अगर हम इसका बी पार्ट अगर चूज करें तो पूरा स्क्वायर बनेगा। देखो, ठीक है, पूरा का पूरा हमने सेम लेना है, ये लाइनें पूरी सेम लेनी है इस तरीके से इसकी, और पूरा स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब देखो 22 का क्या है, इसमें हमने स्क्वायर बनाना है, ये किसी का टुकड़ा नहीं है, पहले आता था टुकड़े वाला, लेकिन इन्होंने कहा इसको पूरा करना हमने। तो पूरा देखो, सर्कल बनाना है, सर्कल कौन सा उठ के आएगा? ये वाला उठ के आएगा, तभी तो सर्कल पूरा बनेगा। अब मान लो इसके साथ में ये वाला अगर मैं ऐसे करके इसके साथ में लगाऊंगी इसको, तो बन गया सर्कल। हाँ जी मैम, बन गया, देखो ये बन गया। तो ये हो गया इसका आंसर, बाकी से तो सर्कल नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट में है 23 पे, ये किस में लगेगा कि पूरा स्क्वायर बने? अब देखो, ये किसका पार्ट लग रहा है आपको? इस वाले का, देखते ही पता चल रहा है ना? देखते ही पता चल रहा है आपको? यस मैम, पता चल रहा है। ये देखो, इसका पार्ट तो ये है नहीं है, क्योंकि इधर होता, तो इसलिए इसका ये पूरा पार्ट है। ये वाले आपको पूरे ऑप्शन यूज कर करके करने पड़ेंगे, ऑप्शन देख देख के। ठीक है, ऐसे नहीं कर पाओगे आप कि अपने आप से हो जाए, ऑप्शन चेक कर करके आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और एक रह गया हमारा 24 का कौन सा पार्ट है? 24 का कौन सा पार्ट होगा? देखो, इसको स्क्वायर बना देते हैं हम। तो इनमें से कौन सा लग रहा है आपको? ये लग रहा है? नहीं, देखो ऐसी शेप आनी चाहिए, ए यू। तो ये किसकी आ रही है? इसी की आ रही है, बाकी की आ ही नहीं रही है। तो इस तरीके से बेटा ऑप्शन देख देख के आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 7 पे। 7 में क्या है? 7 में 25 से 28 तक के लिए पढ़ना हमने। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज क्या होती है कि ये कैसा दिखेगा? जैसे हम मिरर में देखते हैं तो उल्टा दिखता है बिल्कुल। तो देखो, मिरर इमेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका, ये बॉक्स बनाया, बना दिया, सेम बॉक्स है, बना दिया। अब देखो, ये इधर है ना, तो ये इधर आ जाएगा। नजदीक का बनाते जाओ आप, बिल्कुल नजदीक नजदीक बनाते जाओ। जो भी है, ये किधर है? इधर है, तो ये इधर आ जाएगा, सेम हो गया। अब ये किधर है? इधर है, तो ये कहाँ बन जाएगा? ये बन जाएगा इधर। ये इधर है, तो देखो इस साइड बनेगा। ठीक है, ये इस साइड बन गया। और ये किधर है? इधर है, इसके नजदीक है, तो नजदीक ही बनेगा। लो, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसके जैसा? ये लग रहा है? नो मैम। ये लग रहा है? देखो जल्दी से ध्यान से। नो मैम, क्योंकि यहाँ पे खाली है और ये उल्टा कर दिया, ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। तो बचा कौन सा? सेम टू सेम, ये वाला। अब नेक्स्ट में भी देखो कैसे बनी हुई है, बिल्कुल पास से। ऐसे है, यहाँ पे ऐसे हो गई। उसके बाद ये इस तरीके से है, इस तरीके से ही बन जाएगी, बन गई। ये कैसा है? गोल है। नीचे भी कैसे है? ऐसे है, बन गया सेम। ये कैसे है? ऐसे। बिल्कुल इसको देख के इसकी इमेज बनानी है हमने। तो किससे मैच खा रही है? इससे खा रही है? नो, इससे भी नहीं खा रही।
ये देखो सेम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये बनाने का बिल्कुल यही तरीका बेटे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। इमेज बनानी हमने इसकी, यानी कि मिरर रखा हुआ। अब देखो यहाँ पे कैसे है, ऐसे बना दिया। यहाँ इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर हो गया, इसका कहाँ हुआ, इधर हो गया। तीर का निशान इधर है तो हम भी इधर ही कर देंगे, ठीक है, कर दिया हमने। तीर का निशान इधर है तो हम भी कहाँ कर देंगे, इधर, और इधर है, ये देखो सेम बना दिया, बन गया सेम। ये इस तरीके से है, और ये अब देखो इसमें आ रही है सेम। सेम किसमें आ रही है, इसमें आ रही है। नो, तीर का निशान का इन्होंने इधर साइड कर दिया, तो ये तो आंसर ही नहीं है। आप सेकंड ऑप्शन देखो, बिल्कुल ये इधर है, ये इधर है, और ये भी इधर है, और ये इधर है, बिल्कुल वेरी गुड, यही इसका आंसर होगा। आपने जो जितनी दूर है वो उतनी ही दूर लेके जाना है, जो पास है पास। अब देखो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ क्रॉप। अब सबसे पहले क्या है, पी। अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो पी का फेस किधर है, इधर ही है, बन गया। ओ का ओ रहेगा। आर देखो आप, आर ए लो, इधर ही है। सी देखो, सी कैसे बन जाएगा, सी उल्टा हो जाएगा। एक मिनट, सी उल्टा हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, सी ऐसे हो जाएगा, जिस साइड फेस है उसी साइड उल्टा हो गया। तो ये किस में दे रखा है, देखो ये तो आंसर ही नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बचा कौन सा, डी। आपको मैं समझा दूं, देखो मिरर इमेज कैसे बनती है। ये है, अगर मान लो ये ऐसे है, तो मिरर में अगर देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, यानी कि जहां कोना है कोने से ही स्टार्ट करना आपने। ये बनाना आना चाहिए आपको। देखो जैसे मैंने ये पी बनाया हुआ है, अगर मैं इस पी को मिरर में देखती हूँ तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके नजदीक जो है वो इधर से स्टार्ट करना है, समझ पा रहे हो, ठीक है। जो नजदीक है, जैसे हमने ई वाला बनाया था, ई मान लो ऐसे है, ई मान लो ऐसे है, तो आप इसमें इसको ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं 8 पार्ट में। इसका 8 पार्ट में आपने क्या करना है, पहले पढ़ते हैं। बाईं ओर से वही अनुसार कागज के एक टुकड़े की तह लेंगे, कागज का एक टुकड़ा है, फिर उसमें पंच करेंगे, फिर जैसा दिखेगा वो हम बताएंगे। अब एक कागज का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको फिर इन्होंने डबल मोड़ दिया। आप भी मोड़ते हो, बेसिक मोड़ के देख लेना। इस तरीके से इन्होंने कागज को इसके ऊपर लगा दिया। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे डबल होने के बाद ऐसा हो गया, वो मोड़ दिया। उसके बाद इसने इस वाले पोर्शन को भी इसके ऊपर कर दिया, इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर कर दिया, तो टुकड़ा कितना रह गया, इतना रह गया, ठीक है। फिर उन्होंने फिर से उसको फोल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया, और उन्होंने यहाँ पे पंच कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने जब यहाँ पे पंच किया है, तो जाहिर बात है जब ये यहाँ से खुलेगा तो यहाँ पे भी पंच आएगा, आएगा ना, आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पंच आया है, देखो अब ध्यान से सुनना, कुल मिला के इन्होंने क्या किया था, ये पेपर था, यही था, इन्होंने यहाँ पंच किया, तो पंच यहाँ भी आएगा, पंच यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, आएगा, हाँ जी आएगा। सेम यहाँ पे भी इसको ऐसे ही मोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ऐसे यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। पूरा पंच जो है पूरा रिदम में जिस तरीके से खुलता गया वैसे वैसे आता गया, तो आखिर में कैसा डिजाइन बनेगा, ये ए वाला इसका डिजाइन बन जाएगा। सेम हमने खोलते जाना है, इसको आप पेपर से करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब देखो सेम यहाँ पे एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, और फिर यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान से समझना। अब मान लो यहाँ से भी पंच था, अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर जब मैं इसको खोलूंगी तो यहाँ पे भी पंच मिलेगा, मिलेगा, और यहाँ पे भी ब्लैक हुआ मिलेगा, मिलेगा। एक होल यहाँ पे था, हो गया, एक यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, एक हॉल यहाँ पे भी। जब मैं इसको खोलूंगी और जब इधर से इसको खुलेगा तो यहाँ पे भी होगा। कौन सी आकृति बनी, यही वाली बन गई ना, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी देखो, नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, यहाँ से इसको कट कर दिया। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डबल कट गया ना, बीच वाला पोर्शन भी कटा है। जब इसको यहाँ से कट किया, देखो कोर तरीके से बनाया इन्होंने, और यहाँ से कट कर दिया, कट कर दिया।
अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये यहाँ से भी कट मिलेगा। इस तरीके से इसको काट के देखना, आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा। पूरा जैसे इसने मोड़ा है वैसे इसको मोड़ना और वैसे ही कट करना। पेपर को मोड़ के आपको ये सेम डिजाइन मिलेगा। ठीक है, आप वहां पे जब काट के देखेंगे आपको पता चल जाएगा प्रोसेस क्या है। इन चारों क्वेश्चन को जैसे जैसे इन्होंने मोड़ा है और जैसे जैसे इन्होंने पंच किया, आप सेम करके देखना, आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में भी इन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर उसको ओपन किया। तो ओपन करेंगे तो देखो एक लाइन यहाँ मिली, अब इसको खोलेंगे एक लाइन यहाँ मिलेगी, इसको खोलेंगे एक लाइन यहाँ मिलेगी और ये पूरी लंबी होती चली जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कितना ही इस चीज को बताती रहूं, पेपर फोल्डिंग को, जब तक आप पेपर फोल्ड करके नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसको फोल्ड करके देखना और कट करके देखना, आपको सेम आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जब कोई भी, देखो बेटे पेपर है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मुझे पता आपको डिफिकल्टी हो रही होगी इसमें। फिर इस पेपर को 2 टाइम हमने फोल्ड कर दिया ऐसे मोड़ के, फिर हम इसको जब इतना फोल्ड हो जाता है तो इतना बन जाएगा, फिर इसको हम फिर से फोल्ड कर देते हैं, इतना बन जाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे आप कट लगाओगे, यहाँ पे मान लो एक कट लगाते हो, तो जाहिर बात है जब आप खोलोगे तो मैंने जो इसके ऊपर आधा फोल्ड किया था ये कट यहाँ भी आएगा। फिर जब मैंने, देखो आपने यहाँ पे कट लगाया तो आपके इसके ऊपर ये भी था, यहाँ पे भी कट आएगा। अब इसके ऊपर ये दोनों भी थे, यहाँ पे भी कट आएगा, यहाँ पे भी कट आएगा, तो डिजाइन बनेगा ना। तो सारे इसी तरीके से जैसा हम डिजाइन देते हैं, मान लो अगर आप यहाँ कट लगाते तो यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, यहाँ भी आता। ठीक है, जिस तरीके से कट लगेगा उस तरीके के डिजाइन बनेंगे। ठीक है, और वो खुलता जाएगा और डिजाइन बनता जाएगा। नेक्स्ट को समझिए आप। नेक्स्ट में क्या है आपका, ये पार्ट 9 है, हम इसको भी पढ़ेंगे। क्या है, इसमें हमने कटआउट दिए, ये कटआउट दिए हैं और इनसे आपको बताना है। देखो बेटा, ये खुद पढ़ने की आदत डालिए, इसको अच्छे से पढ़िए। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं एक एक को पढ़ती हूँ, तो आप इसको पढ़ लेना। ये आपको यहाँ पे कुछ कटआउट्स देंगे और इन कटआउट से कौन सी जो आकृति बनी है वो हमने बतानी है। तो कटआउट के क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जितने कटआउट दिए उनको काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4, 4 दिए हैं तो इसमें कितने, 1 2 3, तो ये तो आंसर है ही नहीं। इसमें भी कितने, 3, ये भी आंसर नहीं है। इसमें भी कितने, 1 2 3, तो ये भी आंसर नहीं है। बचा कौन सा, यही 1 2 3 4, 4 के 4 कटआउट यूज होने चाहिए, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट में भी हमारे पास कटआउट 4 है, 1 2 3 4, नंबर दे लेते हैं इनको। इसमें देखते हैं क्या 1 नंबर का कटआउट यूज हो रखा है, 1 नंबर का यस हो रखा है। 2 नंबर का हुआ, 2 नंबर का नहीं, 2 नंबर का नहीं हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसे ही इसमें 1 नंबर का कटआउट यूज हुआ कहीं, नहीं हुआ, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इस आकृति में देते हैं 1 नंबर का यूज हुआ, यस। 2 नंबर का हुआ, यस। 3 नंबर का कौन सा है, ये वाला, क्या ये वाला यूज हुआ, ये हो रखा है, देखो सेम, हाँ 3 नंबर का कटआउट भी हुआ। 4 नंबर का क्या है, ये वाला ट्राइंगल, तो 4 वाला भी यूज हो रखा है, तो यही हमारा आंसर है। समझ आ रहा है ना आपको, चारों के चारों कटआउट यूज होने चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम नंबर दे देते हैं 1 2 3, 3 का 3 नंबर दे दिया हमने, 3 कटआउट्स हैं। इसमें देखते हैं कितने, 1 2 3, 3 के 3 कटआउट हैं, लेकिन क्या है इसमें हमारे पास छोटे बड़े हैं, लेकिन इनके 2 इक्वल हैं, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। अब 1 नंबर का कटआउट है इसमें, ये रहा, 2 नंबर का ये रहा, 3 नंबर का ये रहा, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या है, ये कौन से कटआउट से बनी हुई है, क्या इससे बनी हुई है, नो, इससे बनी हुई है, मैच करो, नो, इनका नो। अब देखो यहाँ से इनको बिल्कुल ये इनकी शेप है, बनी हुई है ना, ये देखो ये रही, एल बन रहे हैं बिल्कुल। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये सारी की सारी आकृतियां इसमें से ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ये हमारा आखिरी पार्ट है इसका 10। इसमें क्या करना है, इसमें दिया गया है ये जो आकृति दी गई है ये इसमें छिपी हुई है, हमें ढूंढनी है। अब देखो ये ए जैसी आकृति दी गई है, इसमें बनी है, ए बन रही है, नहीं बन रहा, ये तो है ही नहीं। इसमें कहीं ए दिख रहा है आपको,
कहीं नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं है। इसमें दिख रहा है, नो, ये भी नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये ऐसे। तो यही हमारा आंसर हुआ। ऐसे ही ये 38 में देखो, इसमें दिख रही है आकृति, बिल्कुल सामने दिख रही है, इसमें तो है ही नहीं, ये बीच में ये लगा दिया तो ये आकृति नहीं हुई। इसमें देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, ये रहा हमारा आंसर सी वाला, इसमें बिल्कुल बन रही है, बन रही है, हाँ जी मैम बन रही है, बिल्कुल देखो सेम बन रही है, ऐसी ये है, ऐसी ही ये है, आकृति ढूंढनी है हमने। 39 में देखो, 39 का देखो गोला है और उसके ऊपर इस तरीके से फ्लावर की तरह पेटल है। अब ये किस में दिख रही है आपको, बिल्कुल ए वाले में हमें मिल गई, ये मिल गई हमें ऐसी आकृति, सेम सेम है ना। हाँ जी, तो यही हमारा आंसर है। बाकी में देखो बन नहीं रही है, ऐसे वाला है, इसमें भी नहीं मिल रही है, इसमें भी आपको थोड़े से भ्रमित हो गए, लेकिन ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी नहीं है। अब ये वाली कहाँ मिल रही है, ये वाली हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना, हमें बना के ही देखनी होती है। तो ये कहाँ पे मिल रही है हमें, ये देखो, हाँ हाँ हाँ, मिल रही है, तो ए वाले में ये, बाकियों में ये आकृति नहीं है। बेसिक ढूंढ लीजिए आप, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट एक एक मैंने बिल्कुल आराम से कराया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एनवीएस से रिलेटेड हर न्यूज़ यहाँ पे दी जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तो के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।